हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम दिखाएंगे रेस्ट्रो बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो। तो इसमें हम लोग पहले करते हैं एडमिन लॉगिन। और एडमिन लॉगिन में आपको मिलते हैं अलग अलग ऑप्शन जो रोल डिफाइन करते हैं। अलग अलग रोल से भी आप कर सकते हैं। तो हर एक एडमिन का अलग पासवर्ड, हर एक कैशियर का अलग पासवर्ड, वो अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर यूज़ सब लोग करते ही है इसका। तो अभी हम लोग लॉगिन होने के बाद तो देखेंगे कि मेन सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ये जो बिलिंग स्क्रीन ओपन होता है, डैशबोर्ड मेन स्क्रीन है। यहाँ पे रनिंग टेबल एक है रूम सर्विस वाला। तो ये रेस्ट्रो बिलिंग का होम स्क्रीन है। और इसमें ट्रांजैक्शन में ऑर्डर, ग्राफिकल केओटी और एक्सपेंसेस, ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पहले मैं ओवरऑल सॉफ्टवेयर का डिटेल बताता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलता है। कॉन्फ़िगर में मास्टर, रेट, काउंटर, हॉल और टेबल, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन और यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे ये ऑप्शन आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करने हैं। फिर एडमिन सेटअप मिलता है। एडमिन में आप रोल डिफ़ाइन कर सकते हो, यूज़र डिफ़ाइन कर सकते हो, यूज़र ऐड कर सकते हो। टर्मिनल के ऑप्शन में टर्मिनल रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो वो OTP आएगा, ऐड नया टर्मिनल कर सकते हो। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन। मास्टर सेटिंग्स में भी उस तरीके का ही है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर सेटिंग। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग में होटल का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डे, क्लोज ऑप्शंस, डेटा सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन, लोगो का ऑप्शन, केओटी इनेबल डिजेबल का ऑप्शन, पेपर विड्थ, हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आपको सेव करके छोड़ देना है। स्टॉक में आएंगे आप फिर से। स्टॉक में आने के बाद आपको स्टॉक इन का ऑप्शन मिल जाता है, बार स्टॉक का मिल जाता है, फूड स्टॉक का मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर। और वो डिटेल्स में हम आपको जब आप परचेस करेंगे तब आपको बताएंगे। फिर इसमें बिल सेटिंग का ऑप्शन है। बिल सेटिंग में मोस्टली ये होता है, बिल एडिट होता है, बिल पेमेंट मोड एडिट होता है, बिल सेटलमेंट होता है और क्रेडिट कस्टमर सेटलमेंट होता है, पेंडिंग बिल्स का डिटेल्स होता है यहाँ पे। तो डुप्लीकेट बिल होता है। ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दे के रखे हैं। आप जिस तरीके से आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप देख देख रहे हो कि यहाँ पे जो उसका ऑप्शन का, ये अपना जो ऑप्शन है ये फूड मतलब मेनू मास्टर सेटिंग्स है। तो मेनू मास्टर सेटिंग्स में आपको मेनू कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप मेनू अपडेट कर सकते हो, बल्क अपडेट कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, हर एक आइटम एडिट करके उसका रेट चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है। दूसरा, यहाँ से आप कैटेगरी, कॉस्टिंग, रेसिपी ये सब ऐड कर सकते हो, रेसिपी भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स में आते हैं। रिपोर्ट्स में इतने सारे रिपोर्ट्स है। सेल्स रिपोर्ट से लेकर टेबल वाइज रिपोर्ट में आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़, ये सारे रिपोर्ट्स हम लोगों ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। और उसका कोई चार्ज नहीं है अभी फ़िलहाल। बट हम लोग डे बाय डे उसके लिए सोचेंगे अगर चार्ज करना है तो क्या, क्योंकि उसको सेट करने के लिए अलग से सर्वर का ज़रूरत लगता है। तो वो भी थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग उसको देख रहे हैं कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें उसको। तो उसमें आपको पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये जो डेटा का ऑप्शन है, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प में भी हम लोग आपको बहुत सारे शॉर्टकट वीडियोस दिखा रहे हैं। तो डेटा में आपको मिलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन, चाहे वो फूड हो, कस्टमर हो, स्टॉक हो या रेसिपी मैनेजमेंट हो। ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने दे रखे हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट करना है डेटा और ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। और दूसरा, अभी हम आपको कुछ ट्रांजैक्शन करके बताएंगे जिसके साथ आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली कैसे फील आता है आपको। तो ये हमारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है, रूम का सर्विस का है। रूम सर्विस में हम लोगों ने ये प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप कर सकते हो या फिर आप नया टेबल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 1 नंबर डाला, फैमिली वाले हॉल का ये टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर डाल के एंटर किए, क्वांटिटी डाले। यहाँ पे जो क्वांटिटी डालना है आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद आप फिर से कोड नंबर डालिए, सर्च कीजिए। दूसरा ऑप्शन मैं आपको अभी बताऊँगा, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नाम से भी सर्च होता है। और इसी के साथ आप प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने ये हॉल जो है हम लोगों ने डायरेक्ट बिलिंग के लिए बनाया था।
कुछ कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जैसे कि उन लोगों को केओटी नहीं चाहिए, डायरेक्ट बिल चाहिए। जैसे कि पार्सल में होता है, होम डिलीवरी में होता है कि वहाँ पे उन लोगों को बिल डायरेक्टली चाहिए, केओटी बनाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एंटर करने के बाद अनपेड करते हैं। यहाँ पे आपको बताएगा पेंडिंग पेमेंट वाला ऑप्शन। जब तक पेमेंट नहीं आता आप इसको सेटलमेंट के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको भी पता चलेगा कि इसमें पेमेंट आया नहीं है, तो आप बाद में इसको सेटल कर सकते हैं जैसे पेमेंट आता है। दूसरा आपको यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि इसमें और बैक करने के बाद ये जो ऑप्शंस है शॉर्टकट कीज़, तो शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो शॉर्टकट कीज़ के लिए आपने F1 प्रेस किया तो ये अब विंडो अपीयर होती है। F2 प्रेस किया तो आपको बिलिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो बिलिंग में आप डायरेक्टली क्लिक करके बिल बना सकते हो। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कैश, कार्ड, फ़ोनपे, UPI में आप सेटल कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला जीपे में कर दिया, तो यहाँ पे आप पेंडिंग में नहीं बताएगा, आपका डायरेक्ट बिल सेटल हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस इजी है। आप बिल सेटलमेंट में देखोगे कि ये जो पेंडिंग वाला है 183 वाला बिल, आपका 650 का अमाउंट है, अनपेड दिखा रहा है। इसको क्रेडिट भी कर सकते हैं, कस्टमर क्रेडिट भी कर सकते हैं, या फिर कैश कार्ड में भी अपडेट कर सकते हो। UPI में अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके कर दिया UPI को, ये सक्सेसफुली सेटल हो गया है। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स भी पता चल रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और अभी हम लोग एक नया बिल बनाते हैं। ओके, इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे इस पे। ये अभी 1 नंबर पे मैंने बनाया है। इस पे जैसे कि आप टेबल शेयर कर दें, कई कई जगह पे टेबल में जगह नहीं होता है, कम एक जगह पे एक टेबल पे 2 लोग या 3 लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो जो है टेबल शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक टेबल में 1 नंबर टेबल में आप ABCD कर सकते हो, या फिर अभी जो शिफ्ट वाला टेबल है वो शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मैं करके बता रहा हूँ। देखो मैंने 10 नंबर पे शिफ्ट कर दिया 1 नंबर टेबल को, ये शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी इसके अंदर। और अभी हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी हम लोग देखेंगे ग्राफिकल केओटी का जो यूज़ है वो कैसे करना है। तो उसके लिए पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ग्राफिकल केओटी में जाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में आने के बाद जो है आपको ग्राफिकल केओटी मोड इनेबल होता है। इसके अंदर जो रनिंग टेबल था 10 नंबर का वो चल रहा है, आप देख सकते हो। रूम नंबर में भी है वो, हम लोगों ने फैमिली में था। टेबल स्टेटस में हम लोग देख सकते हैं। टेबल स्टेटस में ये 10 नंबर का टेबल है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर चल रहा है यहाँ से भी देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है आपके लिए। आप चाहे वहाँ से बिलिंग करो, यहाँ से बिलिंग करो, दोनों जगह पे शो हो जाएगा। और बिलिंग करने के बाद आप जो आपको मेथड ईजी लगता है उस मेथड में से आप सेटल कर सकते हो, या फिर वो कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हो। तो दोनों मोड आपको वन टाइम परचेस में आ जाएगा। बिलिंग स्टेटस में अभी कुछ नहीं बता रहे। हम लोग एक रूम का टेबल ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ बिलिंग करते हैं। फूड में सिलेक्ट किया, वहाँ पे आपको अप साइड में आपके कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ को हम लोगों ने दोनों जगह पे सेट करने का ऑप्शन दिया, अप साइड में या मिडल में। तो आपके सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कैसे रखना है। आप यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करके डायरेक्ट माउस से क्लिक करके, या टच स्क्रीन मोड में आप कोई यूज़ करते हो डिवाइस, तो उसके अंदर से आप डायरेक्ट टच करके भी बिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोडक्ट देख लिया, कैंसिल और स्विच टेबल का भी ऑप्शन यहाँ पे है। अभी बिलिंग के लिए बिल प्रिंट का ऑप्शन सेट किया तो बिल प्रिंट हो गया, डायरेक्ट सेटलमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपको पेंडिंग मोड में नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है। ये अपना अल्ट आर प्रेस करने के बाद शॉर्टकट रिपोर्ट्स आता है, बिल्स, सेल्स का बिल्स, कैश इन हैंड, एक्सपेंसेस और पेमेंट ऑफ मोड। जैसे कि ये 155 रुपये हमारे पास कैश में आया, तो कैश इन हैंड में ये बता रहा है। एक्सपेंसेस में अभी कुछ नहीं किया है। पेमेंट मोड में आपके पास कैसे कैसे पेमेंट आया वो बता रहा है आपको। इसका आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल ईमेल और प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।